कभी भी नारी का अपमान मत करिए। आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की पुत्री हो, आपके घर की बहू हो, उन नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का परम धर्म है। यहाँ सब आचार्य चरण बैठे हैं, सब जानते हैं, वेद बार बार घोषणा करते हैं, उपनिषद पुराण, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें नारियों के सम्मान की बात न की गई हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस धर्म में नारियों का सम्मान होता है, वही समाज सम्मान के योग होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। घर में पुत्री हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने बेटी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। लेकिन छोरा होता तो देखो कितनी मिठाइयाँ बंटती हैं, और पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। बेटा होता तो भोज होता है, भोज उत्सव, खूब भंडारे लगाए जाते हैं, मालपुए लड्डू बनते हैं, पूड़ी पुआ सब बनती है। छोरी हो जाए तो मुंह भी ऐसे लटका के, कोई फोन भी आ जाए ना, क्या हुआ, अरे लक्ष्मी आई है। एक तरफ तो लक्ष्मी मानते और दूसरी तरफ मुंह लटका रहे हैं, ऐसे लगता घर में चोरी नहीं, घर में छोरी हो गई, छोरी नहीं चोरी हो गई, ऐसे मुंह लटक जा, हाय बेटी आ गई। पर आज का समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में नारियों को, बेटियों को, कन्याओं को पहली बात तो शिक्षा पूरी दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब भागवत में इनका कोई विशेष आग्रह भागवत से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान समाज को देखते हुए ये जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ अभी भी ये सोच रखी जाती है कि बेटियों को क्या पढ़ाने, तो पराया धन है। अरे बेटों को पढ़ाओगे तो एक ही कुल को शिक्षित करोगे, लेकिन अगर बेटियों को पढ़ाओगे तो समझ लो दोनों कुलों को न जाने कितनी पीढ़ियों को आप शिक्षित कर रहे हो। क्योंकि पुरुष तो चला जाता कमाने के लिए दिन में, तो घर में जो मैया है वही तो बालकों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। अगर उसको वो शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ा पाएगी। तो ये ध्यान रखे, बेटियों को, कन्याओं को उनका पूर्ण अधिकार दें, उनसे उनका शिक्षा का अधिकार न छीने, उनको क्या करना है भविष्य में वो अधिकार न छीने। वो पढ़ाई करना चाहे, वो कोई डॉक्टर बनना चाहे, वो कोई सिंगर बनना चाहे, गाना चाहे, वो सब उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और अगर आपने उसको स्वतंत्रता दे दी और वो कन्या खुद स्वतंत्रता पाके मर्यादा में रह के अगर अपना जीवन चला लेगी, तो आज देखो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हो। हर जगह बेटियां आगे बढ़ती हैं। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती है बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती है बेटियां, कुछ भी कहो एक कुल को रोशन करते हैं बेटे पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। हाँ, मतलब मेरी बात पहुंची आप तक मैयाओ। और देखो आश्चर्य तो ये होता है कि ज्यादातर ये भेदभाव करने वाली एक औरत ही होती है। बहुत कम होता है जब ससुर जी ये कहते हैं कि बेटा चाहिए, पर सास जो होती है उसको तो पोता ही चाहिए, कहीं से भी लाओ पोता लाके दो। वो खुद नहीं समझती मैं भी तो नारी हूं, ये जो घर आई है ये भी तो नारी है, ये भी तो महिला है, पर नहीं, वो सब चीजें उसको समझ नहीं आती। और हद तो तब हो जाती है, कहते इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो माँ का होता है, लेकिन पता नहीं उस समय वो प्रेम कहाँ चला जाता है कि वही माँ अपने गर्भ में जब निरीक्षण हो जाता है कि बेटी है तो गर्भ में ही उसका गर्भपात करा देती है।
कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा कलंक है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री डोंगरे बाबा जी महाराज कहते थे कि जो एक गर्भ की कन्या को मार देता है उसके अगले 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। अगले 7 जन्म वो पीड़ा ही पाएगा, कष्ट ही पाएगा। तो इसलिए सावधान रहिए, गलत मत करिए। नारियों को बोझ, बेटियों को बोझ मत समझिए, उनको खूब पढ़ाइए लिखाइए, उनको पैरों पर इतना खड़ा कर दीजिए। और एक सबसे बड़ी जरूरी बात है, बेटियों का ब्याह वहीं करिए जहां किसी दहेज की मांग न की जाती हो। दहेज की मांग कर करके कन्याओं को इतना कमजोर बना दिया है। सबसे बड़ा कारण एक कन्या को बोझ समझना यही तो है कि बड़ी होगी तो फिर ब्याह के लिए मोटी रकम चाहिए। समधी जी कहेंगे, बाहर से तो कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, पर भीतर से तो इतनी उमंग जागती है कि अपने छोरा का जीवन भर का जो खर्चा है इन्हीं से ले लें, बेटी वालों से ही ले लें। हमारे ब्रज के एक महात्मा जी कहते थे कि दहेज का टीवी देखोगे तो तुम्हारी छाती में टीवी हो जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए। सावधान होकर के एक गांव में जब बेटी को देखने वाले आते हैं ना, तो उस बेटी के पिता का जो हाल होता है ना, वो देखो आप, ऐसे लगता है पता नहीं कोई कितना बड़ा कोई एग्जाम होने वाला, परीक्षा होने वाली है। मंदिरों में पुजारी जी आज थोड़ी सा आशीर्वाद, वो लड़का वाले आ रहे देखने के लिए, बेटी को ना कर जाए। एक तो समाज का डर, पता चल जाएगी बेटी को देखने और ना करके चले गए, और वो बेटी जीते जी कलंक उस पर लग जाता है। सबसे मंदिरों में हाथ जोड़ता घूमता है कि आज कैसे भी वहाँ कर जाएं, और फिर वो आते हैं लड़के वाले एकदम बॉस बन करके, टाई कोट पैंट पहन करके, माफ करना ये शब्द उपयोग कर रही हूँ, पर भीख मांगने। असल में जो दहेज मांगता हो क्या मांगता हो, भीख ही तो मांगता है। आ गए सर के बैठ गए, और फिर आती है वो एक साथ में भीमसेनी काजल लगा करके सासू माँ, वो फिर प्रश्नों की ऐसी बौछार करती है। वो जो कन्या बेचारी बेटी होती है वो खड़े खड़े कांपती, हाथ में वो सामान कप ले करके। खाना बनाना आता है, और बेचारी क्या बोले, ना भी आए तो हाँ ही बोलती है।